पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने विधानसभा में उठाया कूड़े का मुद्दा। आलापुर गांव के निकट कूड़े के डंपिंग यार्ड में लगी आग। पृथला विधानसभा से विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने उपमंडल और ट्रामा सेंटर बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान पृथला क्षेत्र की कई मांगें उठाईं। उन्होंने विधानसभा में उपमंडल और ट्रामा सेंटर बनाए जाने समेत अन्य मांगें भाजपा सरकार के समक्ष रखीं। पृथला क्षेत्र से दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बनने के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए तेवतिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बल्लभगढ़ से पलवल तक का क्षेत्र पृथला क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में ट्रामा सेंटर नहीं है। इससे सड़क हादसे होने पर लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और उनकी जान चली जाती है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रामा सेंटर खोलने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नगर परिषद द्वारा फिरोजपुर में बनाए गए डंपिंग यार्ड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पलवल क्षेत्र का कचरा डालने के लिए पृथला के गांव फिरोजपुर में डंपिंग यार्ड बनाया गया है। इस डंपिंग यार्ड में ग्रामीण परेशान हैं। इस डंपिंग यार्ड को स्थानांतरित कर पलवल में ही बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्र की टूटी सड़कों की खस्ता हालत का भी जिक्र किया। क्षेत्र में उपमंडल बनाने की मांग को रखते हुए तेवतिया ने कहा कि पृथला क्षेत्र व फरीदाबाद पलवल जिले में बटा हुआ है। 34 गांव पलवल में और 70 गांव फरीदाबाद में आते हैं। इनमें कहीं भी उपमंडल नहीं है और लोगों को अपने कार्य कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिला के 34 गांव पलवल के लिए पृथला गांव में उपमंडल बनाया जाए। वहीं फरीदाबाद जिले के गांव के लिए मोहना, दयालपुर या फतेहपुर बिल्लोच गांव में उपमंडल बनाया जाए। बल्लभगढ़ ब्लॉक का नाम बदलकर उसे दयालपुर, अटाली या छांयसा के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग रखी कि पृथला क्षेत्र के पलवल जिले में पड़ने वाले 34 गाँव में कोई कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट हितों को ध्यान में रखते हुए गांव अलावलपुर में एक कॉलेज का निर्माण कराया जाए। तेवतिया ने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए उठाई गई मांगें जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और जनता को राहत मिल सके। वह इन मांगों को पूरा कराने के हर संभव प्रयास करेंगे। इस समय में करनी है। श्री रघुवीर तेवतिया माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने पहले कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत ज्यादा बढ़ गई और आज जो किसान है वो खाद की लाइन में लगा हुआ है। डीएपी की बिजाई हो रही है, लेकिन आज वो मिल नहीं रही और टोकन के द्वारा मिलती है। और जब शाम को सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं तो कई बार कह दिया जाता है स्टॉक नहीं है, लेकिन जब मिलता भी है एक एक दो दो कट्टे, तो उसके साथ जो नकली दवाइयां हैं उसको देने का काम करते हैं। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मसले में पृथला में पूरा जो पृष्ठभूमि है, पृथला फरीदाबाद जिले में पड़ता है। देहाती क्षेत्र है, 104 गांव हैं, कोई शहर नहीं है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो जीपी रोड पे पड़ता है, बल्लभगढ़ से शुरू होता पहला गांव पिथरे हल्के का है। इधर पलवल से चलते हैं तो पहला गांव पिथरे हल्के का पड़ता है। जीपी रोड पर एक ट्रामा सेंटर बनाया जाए, ये मेरी मांग है। और जो कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाते हैं आप, लेकिन दूसरे क्षेत्र का
पलवल क्षेत्र का जितना भी कूड़ा करकट है उसका जो डालने के लिए हमारे फिरोजपुर गांव है और डंपिंग सेंटर बना दिया, जबकि बिल्कुल पास में गांव है वहां बीमारी फैलने का डर है कि कितनी बार कितने लोग बीमार हो जाते हैं। आसपास फिरोजपुर गांव केवल 200 मीटर है, 500 मीटर आलापुर है, 1 या 1.5 किलोमीटर अगवानपुर है। तीनों गांवों के लोग परेशान हैं, तो उसको हटाकर पलवल के कहीं भी वो अपने डंपिंग का सेंटर बनाया जाए। कूड़ा करकट दूसरे क्षेत्र का हमारे क्षेत्र में क्यों डाला जाए, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इसी तरह हमारे यहां सड़कों का बुरा हाल है, अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो समय नहीं है, केवल आपको बताना चाहता हूं ज्यादा से तर सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई सड़कों पर केवल रोडें डाल दिए हैं, अभी तारकोल नहीं डला है। आगे सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसे जल्दी से करवाने का सरकार से आपसे निवेदन है। और पलवल जिले में मेरा जो क्षेत्र है पृथला, वो 2 जिलों में पड़ता है। पलवल के 34 गांव हैं, फरीदाबाद के 70 गांव हैं और वहां कोई उपमंडल नहीं है। हमें दूसरे हलकों में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए। तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से कि पृथले के 34 गांवों में, पृथला हमारी 9 से 14 मुझे सेवा करने का मौका दिया था वहां की देवचंद जनता ने, तो वहां 34 गांवों में पृथले में हमारी जो मांग है उसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। हमें शहरों में नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहां पहले ही ब्लॉक का दर्जा हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में माननीय हुड्डा साहब ने वहां बनाने का काम किया था। और इसी तरह फरीदाबाद के जो 70 गांव हैं उसमें भी कोई उपमंडल नहीं है, ना कोई शहर है हमारे, ना कोई कस्बा है। 3 बड़े गांव हैं, 2 उप तहसील बनाने का काम किया था हुड्डा साहब की सरकार ने 9 से 14 के बीच में। तो मोहना बड़ा गांव है, मोहना ब्यालपुर दोनों जगह उप तहसील हैं, फतेहपुर तीनों बड़े गांव हैं। 70 गांवों में कहीं भी 3 बड़े गांवों में सरकार जहां भी चाहती है वहां उपमंडल बनाने का काम करें, ये मेरी मांग है। इसी तरह हमारे पलवल जिले के जो 34 गांव हैं उसमें जनाब कोई महाविद्यालय नहीं है। अलावरपुर गांव में 20,000 की जनसंख्या है, वहां पर एक महाविद्यालय खोला जाए। और बल्लभगढ़ जो ब्लॉक है उसमें जो हमारे 70 गांव हैं वहां से 29 सदस्य हैं ब्लॉक समिति के, लेकिन नाम बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ का नाम बदल के उसे ब्यालपुर, अटाली, छायसा जो तीनों बड़े गांव हैं और एक ही बड़े रोड पे पड़ते हैं बीच में, वहां उनके नाम से उसको बदला जाए।